नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। टोना टोटका। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे घर में घटी थी। यह घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे भाई प्रवीण के साथ घटी थी। यह बात बहुत पुरानी है। हम दोनों रात के समय टीवी देखकर घर आ रहे थे। शायद समय रात के 11 या 12 बज रहा होगा। अक्सर इस समय रात को शहर में लोग बाहर घूमते हैं। वैसे भी इस समय हम आमतौर पर घर आ ही जाते थे। हम भी कई बार टीवी देखते हुए देर हो जाते थे और इसी समय घर लौटते थे। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस दिन कुछ नया था। उस रात मैं अपने भाई प्रवीण के साथ घर आ रहा था। हम एक चौराहे पर पहुंचे। चौराहे पर 4 रास्ते होते हैं और ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि चौराहों पर टोने टोटके किए जाते हैं। हम उसी चौराहे से गुजर रहे थे, तभी हमारी नजर एक डोने पर पड़ी। डोना पत्तों की प्लेट को कहते हैं जिसमें खाना परोसा जाता है। उसमें कुछ चावलों के साथ थोड़ा नारियल, कुछ रोटी और दाल वगैरह था। पहले हम हैरान थे कि किसने इसे इस तरह चौराहे पर रखा है। मैं प्रवीण से कह रहा था कि पता नहीं कौन है जो चौराहे पर इस तरह सामान रख जाता है। प्रवीण ने कहा कि कुछ लोग बेवकूफ होते हैं जो टोना टोटका करते रहते हैं। इन चीजों से कुछ नहीं होता, फिर भी लोग अपना पैसा बर्बाद करते रहते हैं। मैंने प्रवीण से कहा कि हो सकता है इसमें कुछ भी हो, इसलिए हमें इससे डरना चाहिए। लेकिन प्रवीण कह रहा था कि टोना टोटका कुछ नहीं होता। हम दोनों आपस में बहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रवीण बार बार कह रहा था कि टोना टोटका कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे मन में संदेह था क्योंकि मैंने टोना टोटका के कई किस्से सुने थे। हमारे शहर में भी कई कहानियां सुनाई जाती हैं और गांवों में तो ये कहानियां और भी प्रचलित हैं। शहरों में भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सामने रखा सामान टोना टोटका ही लग रहा था। आखिरकार कुत्ते के लिए कोई इस तरह से सजाकर खाना क्यों रखेगा। हम इसी तरह बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रवीण मुझे कह रहा था कि मैं कितना डरपोक हूं, लेकिन मैं प्रवीण को कह रहा था कि हमें सावधान रहना चाहिए। मैंने जैसे ही यह कहा, प्रवीण ने कुछ कदम आगे बढ़े और उसने अपने पैर से उस डोने को उड़ा दिया, जिससे सारा खाना नीचे गिर गया। मैं प्रवीण को देखकर हैरान था कि वह क्या कर रहा है। प्रवीण ने उस खाने को गिराया और मेरी ओर देखकर हंसने लगा। वह कह रहा था कि देखो, टोना टोटका कुछ नहीं होता, यह लोगों का वहम है। मैंने देखा कि सारा खाना बिखर गया। मैंने प्रवीण से कहा कि मानो या ना मानो, चाहे इसे टोना टोटका न मानो, लेकिन यह खाना तो था ही। हो सकता है इसे कोई खाता हो, लेकिन तुमने इसे पैर से गिरा दिया है, इससे पाप लगता है। प्रवीण हमारे पास देखकर हंस रहा था। हम बातें करते हुए घर आ गए। घर आकर मैंने किसी से इस बारे में नहीं बताया। उसके बाद हम एक ही बिस्तर पर सो गए। यह कमरा हमारे लिए था और हम दोनों वहीं सोया करते थे। मम्मी और पापा दूसरे कमरे में रहते थे। बातें करते करते हम सो गए। उस रात के करीब 4 बजे के आसपास, जब अभी अंधेरा ही था, तभी चीखने की आवाजें आने लगी। पहले तो मेरी नींद खुली और मैंने बाहर की ओर देखा। मुझे लगा शायद बाहर कोई चीख रहा है, लेकिन चीखों की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। यह प्रवीण था जो सोते समय चीख रहा था। मैं डर गया कि यह क्या हो रहा है। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि शायद प्रवीण कोई सपना देख रहा होगा। मैंने प्रवीण को हाथ से जगाने की कोशिश की, लेकिन वह चीखता ही रहा। तभी पापा भी कमरे में आ गए। जैसे ही पापा कमरे में आए, प्रवीण जाग गया और हमारी ओर देखने लगा, क्योंकि हम दोनों उसके सामने खड़े थे। प्रवीण हम दोनों को देखकर हैरान था। वह कह रहा था कि इतनी रात को तुम दोनों मेरे सामने क्यों खड़े हो, और पापा यहाँ कमरे में क्या कर रहे हैं। मैंने प्रवीण को बताया कि तुम रात को चीख रहे थे, इसलिए पापा भी यहाँ आए हैं। तो प्रवीण ने कहा कि पता नहीं ये कैसे हुआ। तब पापा ने कहा कि तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। तुम वैसे भी हॉरर फिल्में देखते रहते हो, इसलिए रात को डरते हो। तुम्हें हॉरर फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए। अब से तुम सिनेमा घर नहीं जाओगे। इतना कहकर पापा वहां से चले गए। मैं प्रवीण पर गुस्सा था कि पता नहीं उसने क्या हरकत की है। इससे हम दोनों की फिल्में देखना बंद कर दी गई। पापा अब सुबह हमें डांटेंगे, ये सोचते हुए मैं सो गया। दूसरी ओर प्रवीण भी सो गया। अगले दिन हम दोनों में यही चर्चा चलती रही कि रात को क्या हुआ। प्रवीण कह रहा था कि उसने कोई डरावना सपना नहीं देखा, लेकिन यह कैसे हुआ। उस रात जो हुआ वह तो कुछ भी नहीं था। जो आगे होने वाला था वह उससे भी बुरा था। अगले दिनों प्रवीण का स्वभाव कुछ अजीब हो गया। वह कभी गुस्से में आता, कभी मेरी ओर देखकर हंसता था, कभी वह कमरे में जाकर दीवारों को खंगालता रहता। पापा भी मुझसे पूछ रहे थे कि आज से क्या हो गया है, ये कैसी हरकतें कर रहा है।
मैंने भी पापा को बताया कि सारा दिन प्रवीण कुछ अजीब था। ना तो उसने मेरे साथ बात की, बस अकेला ही बैठा रहा। उस शाम पापा ने प्रवीण को बहुत डांटा और उसके बाद हम दोनों जल्दी ही सो गए। वह रात पहले रात से बहुत ज्यादा अजीब थी। प्रवीण रात को बार बार उठता और दीवारों पर खरोचता रहता। कभी वह दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता और बाहर जाकर हंगामा करता। पापा बार बार उठकर आते और हमें डांटते। मैं भी सोच रहा था कि प्रवीण अब क्या कर रहा है। वह अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मैं बार बार प्रवीण से पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रवीण गुस्से में मुझे डांटता रहता। वह अजीब अजीब बातों पर डांटता जो हो ही नहीं रही थी। वह मुझे कहता, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, तुम मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि प्रवीण क्या बात कर रहा है। यह बहुत ही अजीब था। यह तीसरी रात थी जिसे हमने ऐसे गुजारा। उसके बाद तीसरे दिन का हाल और भी अजीब था। जब हम सुबह उठे तो प्रवीण मेरे कमरे में नहीं था। मैंने कमरे की चारों ओर देखा, लेकिन प्रवीण वहां नहीं था। मैं भागकर बाहर गया कि प्रवीण कहाँ है। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो प्रवीण बाहर मिट्टी में लिथड़ा हुआ था। वह बहुत ही गहरे और अच्छी तरह से लिथड़ा हुआ था। इससे मुझे बहुत डर लगा। प्रवीण की आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी आंखें चुराई हों। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। पापा भी बाहर आए और प्रवीण को देखकर वह भी घबरा गए। पापा ने कहा, क्या हुआ है इसे? 2-3 दिनों से यह बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। मैंने पापा को बताया कि पता नहीं कैसी अजीब हरकतें कर रहा है। पापा बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि प्रवीण यह सब उस डोने को लात मारने के बाद से कर रहा है। हो सकता है किसी ने टोना टोटका किया हो, जिससे प्रवीण ने उसे गिराया था। मैंने पापा को यह सब बता दिया। उसके बाद पापा ने मुझे डांटा। पापा ने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसी चीजों पर पैर नहीं रखना चाहिए, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने भी समझ लिया कि ऐसे टोना टोटके से डरना चाहिए। इसके बाद 2-3 दिनों तक प्रवीण बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता रहा। हम कभी किसी मजार पर जाते और कभी किसी मजार पर, लेकिन प्रवीण को कभी भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब हो गई और प्रवीण अब घर से बाहर भी नहीं जा सकता था। उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी प्रकार प्रवीण की तबीयत लगातार खराब होती रही। हम सभी बहुत परेशान थे कि प्रवीण का इलाज कैसे हो। कई दवाएं करवाईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में डॉक्टरों ने भी कहा कि इस स्थिति में कोई इलाज नहीं हो सकता। फिर हमें यह भी नहीं पता कि इसका इलाज कहाँ होगा। हमने बहुत कोशिशें की, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अब हमारे पास प्रवीण के इलाज के लिए कुछ नहीं था। अब हमें नहीं पता था कि प्रवीण की तबीयत का इलाज कैसे किया जाए। बहुत दिनों तक हमने कोशिश की, लेकिन अंत में कोई सुधार नहीं हुआ। हम इस प्रकार से प्रवीण की तबीयत को लेकर परेशान थे। आखिरकार एक दिन जब प्रवीण की हालत बहुत ही खराब हो गई, हमने सोचा कि उसे किसी अस्पताल ले जाएं। लेकिन अंत में हमें यह समझ में आया कि अब उसका इलाज केवल उसके भाग्य पर निर्भर है। हमने कोशिश की, लेकिन प्रवीण ज्यादा समय नहीं जी सका। कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से मैंने तय कर लिया कि किसी भी चौराहे पर रखे सामान को कभी भी नहीं छूना चाहिए। टोना टोटका और उसकी दवाइयों के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि यह सब असली होता है। किसी भी जगह, किसी भी चौराहे पर रखे सामान को छूने से अच्छा है कि हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए। यह घटना मेरे साथ घटी थी और मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें और ऐसे मामलों में सावधान रहें।